Yes, everybody. All right. Yes, we have to proceed further. अब थोड़ा सा हम लोग जो अंग्रेजी के पॉइंट पे डिस्कस हम लोगों का चल रहा था उस पर बात करेंगे, और जिनमें से टेंस पे चर्चा हम लोगों की चल रही है और बीच बीच में कुछ पैसेज पे भी एक टॉक के तौर पर, एक डिस्कस के तौर पे बात चलती रहती है। तो कभी कभी जो पैसेज पे हम बात करते हैं तो उससे आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसेज जैसे सॉल्व हो रहा है वैसे ही चुपचाप सॉल्व करते जाइए, और कुछ कुछ दिमाग न लगाइए ज़्यादा। हम बता रहे हैं आपको ना, कुछ प्रयोग हैं वो। ऐसे ही आप ट्रांसलेशन के साथ साथ बीच में एक बड़ा घनीभूत पैसेज, एक बड़ा सा पैसेज आपकी जिंदगी में मैं डालता जाऊंगा, ठीक। अब वो कैसे हो गया कराते, और आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद या कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उस पैसेज के आप एक्सपर्ट होने लग जा रहे हैं। यू विल बी एक्सपर्ट स्पेशली ऑफ द सच पैसेजेस एट ऑल। यस, एकदम उसी अंदाज में जैसे, चूंकि भाषा है ना, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज एक दिन में उसका हिसाब नहीं होता, वो लगना पड़ता है, लगते हैं, क्योंकि हर भाषा का अलग अलग उसका तरीका है, उसका प्रोसेस है, अलग अलग पृष्ठभूमि है। उसके भाषा में कुछ दूसरा कहा जा रहा है और उस भाषा में उसकी स्थिति दूसरी है। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों पॉइंट में, चूंकि अंग्रेजी बोलना एक अलग चीज है, हिंदी बोलना एक अलग पॉइंट है, लेकिन दोनों का आपस में ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, ये दोनों अलग है। इट इज टोटली डिफरेंट वन, डिफरेंट प्रोसेस यू कैन से बेसिकली, क्योंकि उसके साथ चूंकि दोनों भाषाओं की बेहतर होनी चाहिए, दोनों, यानी हिंदी भी आपकी गजब की पकड़ हो और इंग्लिश पे भी हो, या दोनों भाषा आपका बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, ठीक ना। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। अब कल चलिए, जस्ट अभी कुछ देर तब बात करेंगे। तो अब इस समय हम लोग मैंने एक पैसेज सॉल्व, इसी के साथ साथ आज एक मैं पैसेज लास्ट में थोड़ा सा करा दीजिएगा, जो फ्रंट पे बैठे लोग हैं। लास्ट में आज एक मैं पैसेज देख जाऊंगा, इस पर संघर्ष करिएगा एक बार, ऑलराइट, घर, और सॉल्व कराऊंगा उसको, ठीक। तो पैसेज आप लेते जाइए, गलत करिए ना, मैं कहा आप सही सही करके आइए। आप जो मन में आए तबीयत से वैसे लिखते जाइए, सब सही हो जाएगा। आप देखिए, लिखना तो शुरू करिए। ओके, यू कैन गेट दैट। सो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, अरे अपने लीजिए, अंग्रेजी आने वाली जिम्मेदारी हम लेंगे। बैठने के पता चला कि अब लाइव भी चल रहा है ना थोड़ा सा तो चलिए थोड़ा बर्दाश्त करेंगे अभी, क्योंकि चीजें रिकॉर्ड रहती हैं ना। इन्होंने इस समय ये बोल दिया, आवाज यही तो की है। प्लीज गाइस, तो इंग्लिश पे जो ट्रांसलेशन पे हमारी आपकी बात चल रही है, यस इट इज ओके। इसको केंद्र में अपना रखिए, इसी को सोचते रहिए, रात दिन इसको जी लीजिए, माय गॉड। क्योंकि ये कि मेंस मेंस पे आने पर अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, तो मेंस का इंतजार प्लीज मत करिए, प्री से ही शुरू कर दीजिए। ओके, धीरे धीरे आप देखेंगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस वहां पे थी, यस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओ ओ प्लीज 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 प्लीज, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि अभी एक जगह अलग अलग चैनल पकड़ा हुआ है गाइज ने। पास्ट परफेक्ट टेंस, यस ऑलराइट, उसको सुधार कर लें। पास्ट परफेक्ट टेंस इंस्ट्रक्शन पे, ओके। उस दिन पास्ट
परफेक्ट टेंस में भी जो बैठे हैं जो सामने, उसमें उसमें क्या बताना चाह रहे हैं? माय गॉड, इतना बढ़िया टेंस जिसमें एक ही वाक्य में दो दो वन। यस, किया करिए, अंग्रेजी बोलने तो उससे बहुत प्रभावित ना हुआ करिए कि ओके। तो देखिए एक एग्जाम्पल से बात समझ लीजिए ताकि वो जो नहीं थे उन्होंने काम किया भी हो जाए। वन एग्जाम्पल जस्ट, जैसे सेंटेंस है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, मर चुका था। ओके, एक पॉइंट हो गया, जस्ट इसी से बात समझ लीजिए, फिर आगे मैं निगेटिव ये सेंटेंस दिया भी नहीं सेंटेंस। गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव से उसमें चीज आपको वेरी कॉशियसली, एक ही वाक्य में दो टेंस के प्रयोग होंगे। सहायक क्रिया इसकी हेड है, उस दिन लिखा दिया जा चुका था, वर्ब का प्रयोग होगा, चुके थे कि इसकी व्यवस्था है, टेल नहीं कर रहे हैं चूंकि इसके पहले पॉइंट पे पड़ा हुआ है वो पॉइंट। बात समझनी आपको क्या है, एक इस वाक्य एक पहले और बाद, पहले या पूर्व शब्द आएगा, पश्चात या बाद आएगा, सॉल्व करने के तरीके अलग हो जाएंगे। जिसमें पहले होगा होगी अंत पास्ट इंडिफिनिट से होगा, जिसमें पहले शब्द होगा उसकी शुरुआत पास्ट परफेक्ट से होगी, अंत पास्ट इंडिफिनिट से होगा, और जिसमें बाद शब्द आएगा या पश्चात शब्द आता है उसकी शुरुआत पास्ट इंडिफिनिट से होगी, अंत पास्ट परफेक्ट से होगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा। डॉक्टर के रोगी मर चुका था, यानी पहले शब्द आया है तो शुरुआत पास्ट परफेक्ट से होगी। द पेशेंट हैड डाइड, ओके, बिफोर, ओके, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, या डॉक्टर रीच्ड भी कर सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, या बिफोर द है, डॉक्टर पहले रोगी मर चुका, सेंट बिफोर केम। क्लियर? वॉच कर लें सेंटेंस को। It was not pointed out, especially on the day, basically. Have you noted? Okay. अब देखिए, अब डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, और पहुंचने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, देख लें, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। मैंने जानबूझ करके इसको एक बार और लिखा ताकि एक बार और आपके उस लिखने की पोजीशन में आप आ जाएं, पे आप द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। वहां कम मत लिख लीजिएगा, कभी कभी कुछ लोग कम लिख करके झगड़ा कर लेते हैं हमसे कि काहे नहीं ले, अरे भैया नहीं लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म कम नहीं भी कम और थर्ड फॉर्म भी कम है, सेकेंड फॉर्म केम है। क्लियर?
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ओके। और कभी एक वाक्य के मैंने बताया कि बहुत तरीके से, जैसे बड़े बड़े सेंटेंस हैं तो सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा। किसी के पास जितनी मीनिंग होगी आपकी, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप, अब जैसे शानदार कोई वर्ड आ गया तो ग्लोरियस भी लिख सकते हैं, ग्रेसियस भी लिख सकते हैं, ग्रैंड भी लिख सकते हैं। बड़ा कोई यूज ह्यूज भी लिख सकते हो, इनार्मस भी लिख सकते हो, जिजांटिक भी लिख सकते हो। प्लीज ओके। अब एक सेंटेंस से है, मिटा दूं मैं इस सेंटेंस को, सबने रिटन यस, उधर दैट्स गुड। एक मुस्कान सैकड़ों दुख को सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंक देती है गाइस। राइट, ये ख्याल रखिएगा। इसलिए प्रसन्नता, अपलाड, अपलाड अपना इनर इनर पॉइंट का। विलियम बटलर ईट्स ने बड़ी अच्छी लाइन, प्रेयर फॉर माय डॉटर, आपसे ये लाइन कहीं पढ़ लीजिएगा, ये कहीं ईट्स ने लिखा। अपना कर दीजिएगा उसको, लिटरेचर है अपना, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जब कुछ मौका मिल जाए हल्का सा अपने पढ़ाई लिखाई से, अपनी उन्नीदी अवस्थाओं से जब बड़ा सुकून मिलेगा। आइंस्टीन जो बहुत बड़ा भी, उसको बड़ा लंबा जो काम करने का जो तजुर्बा मिला वो म्यूजिक से, उसकी माँ ने जो पिया उसको सिखाया था शुरुआती दौर। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स के सामने वो चीजें जब आती हैं गाइज, आइंस्टीन जो दुनिया का इतना बड़ा विद्वान बना, इतना बड़ा वो वैज्ञानिक बना, विद्यालय से अपने जब उसको निकाला गया, विद्यालय से जब निकला है तो अब सोचिए इतना इतना झेल करके वो नाम सामने निकला। अध्यापक ने उसकी माँ से कहा था, देखो बेटा तुम्हारा क्या करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी करेगा सब गड़बड़ कर दिया। हो सकता मैं आपको कहीं ना आपको राहत देंगी, डेफिनेटली इट विल बी। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए, निगेटिव के एक पॉइंट में एक आपने ये देखा, और एक सेंटेंस ये देख लीजिए, सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था। ओके, सूर्यास्त के पश्चात खाना, वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, जस्ट कम ऑन। देखिए पश्चात शब्द आ गया, देखिए इसी को आप कह सकते थे सूर्यास्त के पश्चात मैंने खाना, अब नहीं मैंने कहा नेगेटिव के लिए बनाया। पश्चात शब्द अगर आ गया तो शुरुआत पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट इंडिफिनिट से करेंगे और अंत पास्ट परफेक्ट से करेंगे। तो मैंने खाना नहीं खाया था उसका ट्रांसलेशन पहले हो जाएगा, बाद में पास्ट परफेक्ट को रखेंगे। मैंने खाना नहीं खाया था पास्ट इंडिफिनिट के अंदाज में करेंगे, आई डिड नॉट। पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, डिड का प्रयोग होगा, नॉट उसके साथ लगेगा। खाना नहीं खाया, शी डिड नॉट ईट, टेक, मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट टेक। अब देखो, अब मैंने खाना नहीं खाया था, अब चूंकि सूर्यास्त के समय के खाने को क्या कहोगे, शाम के सेंस में लेंगे। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, फूड भी लिख सकते उसको और अच्छा क्लासिक बनाने के लिए। आई डिड नॉट टेक माई डिनर, आई डिडेंट टेक माई डिनर, पश्चात के लिए क्या यूज करोगे, आफ्टर, आफ्टर।
द सन हैड सेट, माय गॉड, यस, आफ्टर द सन हैड सेट। नोट कर लें इस पॉइंट को। ओके, देख लिया, सेट, थर्ड फॉर्म भी सेट ही है उसका, या इसको देख लें। To take my dinner, guys, क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस के का ये पॉइंट था। अब एक दो सेंटेंस जरा इस पर और नोट कर लीजिए, करके बता दीजिए। एक दो सेंटेंस, वन या टू सेंटेंस नोट कर लें जरा, वन और टू सेंटेंस कंसर्निंग नेगेटिव। वर्षा होने से दिया गया था कि भाग चुका था। पुलिस के आने से पूर्व, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था, नहीं भाग चुका था। एक सेंटेंस से हो गया। एक और पॉइंट आउट कर लें इस बेस पे। अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले, अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले, होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। अब देखो वहां कोर्स लिखा गया तो आप परेशान ना होइएगा, काहे पाठ्यक्रम कल ऐसे ही अनुवाद हो रहा, समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो अध्यापक समाप्त नहीं कर चुके, जो पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। तो वही प्रोसेस लगा रहेगा। द थीफ, ज्यादा वक्त में नहीं जाए, आगे बढ़ते भी जाए हम। द थीफ हैड नॉट रन अवे, रन अवे भाग जाना। एक और वर्ड है हो जाए उसका, में आप ला सकते थे। द थीफ हैड नॉट रन अवे। ओके, फिर क्या है? द पुलिस के आने से, पुलिस, द पुलिस अराइव्ड लिख सकते हैं, ओ राइट, ओके, या द पुलिस रीच्ड कर सकते। बिफोर, सेंटेंस का पोस्टमार्टम है उसी द पॉइंट, गाइस। अध्यापक तो किसी को नहीं क्लियर हो गई बात।
बिफोर द एग्जाम या एग्जामिनेशन पूरा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एग्जामिनेशन बिगिन, इस तरीके से है। या मैंने पूरा नहीं लिखा। कोर्स गुड। अब इसी के एक दो सेंटेंस इंटरोगेटिव के लेते हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव के। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव पे आ जाइए, जस्ट स्पेशली यू कैन। प्रश्नवाचक को इंटरोगेटिव कैसे हो रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जैसे और सेंटेंस के आप करते रहेंगे तरीका वही सब है। पहले अगर वर्ब से शुरुआत हो गई है, बी कैसे शब्द आ गए तो वर्ड मीनिंग उसकी आ जाएगी जो इंट्रोगेटिव वर्ड। एक दो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव के, जस्ट वी आर फोकसिंग आउट। ये सेंटेंस नोट कर लें, क्या मेरे स्कूल ओके, इंटरोगेट दूसरा सेंटेंस है, क्या सूरज निकले? पहले, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे? ओके, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप चुके थे? ओके, और तो देख लेते हैं इस सेंटेंसेस को जो जस्ट वी आर, जस्ट वी आर, यहाँ पे गिर गया क्या कुछ चीजें, जरा उठा लीजिएगा उसको हल्का सा, आप जरा देख लो, सर का कुछ गिरा। हेलो गाइस, पैरों के नीचे ना आयो, ये सोड़ा है यहाँ, देखिएगा। यस, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? परफेक्ट के ड्यूरेशन में, दौरान स्पेशली, अब दौरान रहेगी कि रहेगा। यस, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी, हैड
had the bell rung before had the bell rung before I before I reached the school before I reached the school. Yeah, before had the bell rung before I reached just yeah, थोड़ा इजी वे में देख लें. verb. Okay. प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं. किताब है पिटमैन की. अब ये पिटमैन शॉर्ट हैंड, लेकिन पिटमैन टाइम की. आप देख लीजिएगा उसमें काफी अच्छी बुलरी है. सिनोनिम्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. ओके. पिटमैन. ओके. इस पहले की बात है. अभी समय में लगा क्या? जाना है. आएगी. ये चीजें बाजार में से लोगों लगभग हटा से ज्यादा नहीं होगी या हो. किताब को मिल 3 कुछ चीज निकल के आए. हम दूसरी आएंगे. यस. यू इसको रीच के पहुंच गया जैसे ही. ओके. है दे. ओके. हैड दे क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे. दे हैड टेकन टेकन टी. थर्ड दे टेकन टी बिफोर द सन. क्या हो जाए बिफोर द सन? रोज. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब निकलने के लिए राइज है. सेकेंड फॉर्म रोज हो जाएगा. होता तो राइज. ओके. एक बार से तो सेटअप हो. कोई चीज
लगातार की प्रैक्टिस आप सेटअप में आ जाती है। यस, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। थोड़ा सा मेरे भरोसे न रहा करिएगा कि हमने नहीं लगाया तो आप इसे छापे पड़। ग्रो करती है। पहले हम बस स्टॉप पर नहीं पहुंच चुके थे और जस्ट एक सेकेंड, सेंटेंस में मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टॉप। ऑलराइट, क्या उतरने से पहले हम स्टॉप नहीं पहुंचे? ओके, छूटने से पहले हम बस स्टॉप के थे। यस, व्हाट्स हैपनिंग, had we not reached, yes, had we not reached, एक सेकेंड, जस्ट वी आर फोकसिंग आउट। had we not reached, चल तो सी माइनस तो हो जाएगा। ओके, before the bus started, yes, all right, reached, the bus started, yeah, hello guys, yes, okay, yes, that's what, बहुत बारीकी से निरीक्षण, दैट इज गुड वन, जांच। अखबार में आप देखेंगे कि प्रोब, प्रोब मतलब जांच है, लेकिन क्या है, विभागीय जांच की इंग्लिश है आपका जो प्रोब कर, ओके, इसका मतलब भी
स्टेयर का मतलब भी देखना है, वॉच का मतलब भी देखना है, ओके, बिहोल्ड का मतलब भी देखना है, लेकिन में पॉइंट आउट, टीचर भी, एक्सपांडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग, लिखा द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, खिलते हुए पुष्प की पंखुड़ियों की तरह, आई वॉच द जेंट, तुम्हारे मस्तिष्क में इतनी चीजें आने, टच द टच हुई, आने लगे, दैट यू कैन स्पीक, पड़ जाए, तो अंग्रेज क्या कहेंगे? नो, से बड़ी आदमी वही, तो हमारे पास जो हमारी हिंदी है, हमारी ये जो है, ये हो गया, तो ये बहु में नहीं आएगी, यही व्हाट, स्पेशली अंग्रेज कम नहीं चल खोद, यस करें, तो भैया विभागीय जांच की इंग्लिश कब होती है? जो आपने बताया, 22 हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा एक समझ गया ना, जब दे रही
पढ़िए, कुल लाइनें आपके नजरों में आ जाएं, निगाह में आ जाएं, बस अंग्रेजी उसका करूंगा उतना ही बार जितना हिंदी पढ़ के तैयार किए अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। यस, लिखिए। प्रजातंत्र का भविष्य उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। ऐसे फल हो सकती है। तंत्रात्मक शासन प्रणाली कैसे सफल हो सकती है। जब तक कि अपना व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं। एकदम आपके उसी लेवल, सेम लेवल। इसके लिए परेशान ना होइए, मैं जैसे सवाल कराऊंगा ये दो चार बार और कर एग्जाम देने जाएंगे तो इस लेवल छूती हुई चीज रहेंगी आपके पास। लाइन आती है, उत्तरदायित्व की भावना उत्तरदायित्व शिक्षा से आती है। उत्तरदायित्व हट गई। मुताबिक काम करना सिद्ध अधिकार समझता है। अब बहुत बढ़िया जी के मुताबिक काम कर जन्म से बिल्कुल संवैधानिक पैसेज है। कॉन्स्टिट्यूशन एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक एक आदर्श गणतंत्र में प्रसिद्ध बोलता है, डोंट गेट वरी अबाउट, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार
आदर्श गणतंत्र में कवियों के लिए किसी आदर्श गणतंत्र में कवियों के लिए, कवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अभी नया नया एलएलबी किया क्या? अरे ओ माय गॉड। चलो